समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए चलते हैं आज की खबर की ओर। रिटायर्ड अधिकारी धर्मेंद्र भदौरिया के लॉकर से मिला करोड़ों का सोना। नियमानुसार लॉकर को बैंक अफसरों की मौजूदगी में खोला गया। भदौरिया की बेटी अपूर्वा के लॉकर को भी खोला गया। उसमें कई सोने के आभूषण मिले। इसके अलावा अन्य लॉकरों में भी 2 करोड़ से अधिक के आभूषण बरामद किए गए। आबकारी विभाग से सेवानिवृत्त अधिकारी धर्मेंद्र भदौरिया के यहाँ लोकायुक्त छापे में अब तक 3 करोड़ से अधिक का सोना बरामद हुआ है। भदौरिया अपने 2 लॉकरों को खोलने में आनाकानी कर रहा था। अफसरों को उसके घर नोटिस चस्पा करना पड़ा। नियमानुसार लॉकर को बैंक अफसरों की मौजूदगी में खोला गया। भदौरिया की बेटी अपूर्वा के लॉकर को भी खोला गया। उसमें कई सोने के आभूषण बरामद हुए। इसके अलावा अन्य लॉकरों में भी 2 करोड़ से अधिक के आभूषण बरामद हुए हैं। अब तक भदौरिया के पास से 27 करोड़ से ज्यादा की चल अचल संपत्ति का पता अफसरों को लगा है। यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। भदौरिया जब नौकरी में था तो 2 बार निलंबित हो चुका था, लेकिन अपनी महंगी जीवन शैली, शान शौकत के मामले में चर्चा में रहता था। महंगे परफ्यूम, महंगी कारों के शौकीन भदौरिया के सेवा काल में अपनी कमाई से 12 गुना ज्यादा कमाया है। अवैध शराब माफिया के साठगांठ गुजरात तक अवैध शराब पहुँचाना और शराब ठेकेदारों को फायदा पहुँचाकर भदौरिया ने खूब पैसा बनाया और उसे सोना खरीदने, प्रॉपर्टी लेने में लगाया। 29 करोड़ के लगभग चल अचल संपत्ति ज्ञात हुई है, जिसमें कल हमने 3 लॉकर जो इंदौर स्थित थे उनको खोला है, जिनमें से एक लॉकर HDFC बैंक का था जो उनके पुत्र सूर्यांश के नाम का था, एक लॉकर कैनरा बैंक का था जो उनकी पुत्री अपूर्वा के नाम का था, और एक और लॉकर ICICI बैंक का था जो उनकी पुत्री अपूर्वा के नाम था। तो कल ये 3 लॉकर खोले हैं और इन लॉकर के खोलने से कल करीब 3 करोड़ 84 लाख रुपए के आभूषण, स्वर्ण आभूषण और डायमंड के आभूषण जब्त किए। किसके लॉकर से मिले ये आभूषण? ये लगभग 2 करोड़ 34 लाख के आभूषण अपूर्वा के लॉकर से मिले हैं और लगभग 1 करोड़ 50 लाख के आभूषण सूर्यांश और उनकी पत्नी के। अपूर्वा बेटी? अपूर्वा उनकी छोटी बेटी। अच्छा, अभी तक टोटल एक आंकड़ा क्या हो गया संपत्ति का पूरी जांच में? अभी तक 28 करोड़ और 81 लाख 81 लाख लगभग इतना आंकड़ा हमारा चल अचल संपत्ति का। ये जेवरात के अलावा क्या क्या जब्ती हुआ है? जेवरात के अलावा कैश है 1 करोड़ 13 लाख का जो जब्त हुआ है, और इसके अलावा उनकी अचल संपत्तियां हैं जिनका जो वैल्यूएशन हुआ है, और घर में पाए गए विभिन्न सामान जिनमें ज्वेलरी के अलावा जो सामान है वो है इसमें, जिसमें कि हथियार हैं, रिवाल्वर, पिस्टल वगैरह हैं, घड़ियां हैं, परफ्यूम है, साड़ियां हैं और घर का फर्नीचर ये सब मिला के। संपत्ति कहाँ मिली, किन किन जिलों में है इनकी संपत्ति? अभी ग्वालियर और इंदौर में प्रकाश में आई है, और इनका पुश्तैनी गांव इटावा जिले में है। वहां इनकी पुश्तैनी कृषि भूमि और पुश्तैनी मकान होना पाया है। कितनी थी सर जो अभी तक इन्होंने प्राप्त किया? इनकी वेतन से इनकम हम आप पाए हैं अभी तक जो लगभग 2 करोड़, और इनके पुत्र और पुत्री ने कुछ राशि उधार दी थी, उसके ब्याज की राशि 27 लाख, तो 2 करोड़ 27 लाख इनकम अभी हमें ज्ञात हुई है। और भी इनकम उनकी हो सकती है जो इनके बचाव अभ्यावेदन में जब भी अपनी इनकम के बारे में शो करेंगे, और ITR इनकम टैक्स से भी डॉक्यूमेंट हमने मांगे हैं, उससे और स्पष्ट होगा कि इनकी इनकम कितनी है। कहाँ? ये थी आज की खबरें, और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।